सिर्फ़ 1 कप मैदे से जब आप ये नई रेसिपी बनाएँगे तो आप यकीन करें बाज़ार की समोसा कचौरी सभी आप भूल जाएँगे। आज मैं आपके लिए बिल्कुल आम घर की चीज़ों से और 1 कप मैदे से बहुत ज़्यादा टेस्टी और मज़े की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो चलें जी अपनी मज़ेदार ज़बरदस्ती रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर ले लिया है मैदा और मैदा हमने यहाँ पर लिया है तकरीबन 1 कप, ठीक है? और इसको आपने अच्छी तरह से छान लेना है। उसके बाद थोड़ा-सा इसके अंदर बिल्कुल हम नमक ऐड करेंगे, हाथों से इस तरह से करके आपने मल के थोड़ी-सी इसके अंदर अजवाइन डाल देनी है और तकरीबन 3 चम्मच आपने इसमें घी मेल्ट करके डाल देना है। घी नहीं हो तो आप इसके अंदर कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं। अब आपने इसको इतनी अच्छी तरह से मलना है कि तमाम जो घी है ना अच्छी तरह से इसके ऊपर लग जाए, जो आटा है ना उसके ऊपर अच्छी तरह से लग जाए। तो जब आप इसकी मुट्ठी बनाएँ ना तो ये मुट्ठी के अंदर आटा आ जाए, इस तरह से होना चाहिए। तो जब अगर आपको लगे कि घी बहुत ज़्यादा कम है इसके अंदर तो आप 1 चम्मच और ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरह जब आप आटे को मल लेंगे तो फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे पानी और पानी जो है वो भी हमने एकदम से ऐड नहीं करना, बिल्कुल थोड़ा-थोड़ा करके ऐड करेंगे। और साथ-साथ हमने इस आटे को मलते जाना है, जिस तरह से हम आम तौर पर आटा गूँथते हैं ना, सेम वैसे ही बहुत ज़्यादा ना तो सख्त आटा लगाना है, ना ही बहुत ज़्यादा नरम लगाना है, बस दरमियाना सा आपने आटा लगाना है। अच्छी तरह से जितनी आप इसको मुक्की लगाकर आटा गूँधेंगे, जितना आपने आटा अच्छी तरह गूँधा होगा, आगे चलकर आपकी रेसिपी जो है उतनी ही अच्छी बनेगी। उसके बाद हमने इसे रेस्ट पर रख देना है गूँधने के लिए। गूँधने के बाद इसे रेस्ट पे रख देंगे। अब हमने ले लिया 1 अदद पैन और यहाँ पर हम इसकी तैयार कर लेते हैं स्टफिंग। थोड़ा-सा हमने इसमें डाल दिया प्याज़, तकरीबन 1 अदद छोटा-सा प्याज़ था जो मैंने इस तरह से बारीक काट कर इसके अंदर डाल दिया है। हल्का-सा जैसे ही प्याज़ का कलर थोड़ा-सा हल्का चेंज होगा, लाइट ब्राउन होगा तो हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 अदद टमाटर। ठीक हो गया, यहाँ पर हम इसमें 1 अदद टमाटर डाल देंगे, उसके साथ 1 अदद इसमें शिमला मिर्च मैंने डाल दी है, इसे भी डालकर अच्छी तरह से दोनों चीज़ों को भून लेंगे। जब तमाम चीज़ें अच्छी तरह से थोड़ी-थोड़ी सॉफ्ट हो जाएँगी तो फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे तकरीबन 1/3 चम्मच नमक डाल देंगे, हाफ़ चम्मच तकरीबन इसके अंदर मैं डाल रही हूँ लाल मिर्च की और थोड़ी-सी इसके अंदर हम डाल देंगे हल्दी। इन तमाम चीज़ों को डालकर मसाले को हमने भून लेना है अच्छी तरह से जब तक ये तमाम मसाला अच्छी तरह से भून नहीं जाता। अगर यहाँ पर आपको लगे कि थोड़ा-सा पानी का छींटा लगाने की ज़रूरत है तो हल्का-सा लगा लीजिए और अच्छी तरह से मसाले को भून लें कि मिर्चों का जो कच्चापन है वो इसके अंदर से ख़त्म हो जाए। अच्छी तरह मसाला भूनने के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ श्रेड किया हुआ चिकन, 1 प्याली मेरे पास चिकन था और उसके साथ ही 1 अदद मैंने बॉयल किया हुआ इसके अंदर आलू डाल दिया है। इन दोनों चीज़ों को डालकर अच्छी तरह से मिक्स करना है हमने, इसके अंदर मिला लेना है। अगर यहाँ पर आपके पास चिकन नहीं हो तो आप इसके अंदर सिर्फ़ आलू डाल सकते हैं। अगर आलू भी नहीं है तो सिर्फ़ और सिर्फ़ घर में जो भी आपके पास सब्जियाँ पड़ी हों, आप उसकी स्टफिंग जो है तैयार कर सकते हैं। तो अच्छी तरह यहाँ पर मैंने तमाम चीज़ों को ये देखिए इस तरह से करके मिक्स कर लिया है। तमाम जो स्टफिंग है बड़ी ही बेहतरीन से तैयार हो चुकी है। तो अब यहाँ पर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी बिल्कुल थोड़ा-सा हम इसमें डाल देंगे धनिया पाउडर और तकरीबन आधा चम्मच ही मैं इसके अंदर डाल रही हूँ ज़ीरा पाउडर का। इन दोनों चीज़ों को डालकर अब इसके अंदर डालेंगे थोड़ा-सा सब्ज़ धनिया डाल देंगे। दोबारा से अच्छी तरह से इन्हें मिक्स कर लेंगे। तमाम चीज़ें अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आपने इसे उतार लेना है, उतार कर आपने इसको अच्छी तरह से ठंडा कर लेना है। और यहाँ पर जो हमने रखे हुए था आटे को गूँध कर रखा हुआ था, माशाल्लाह आटा ज़बरदस्त सा सेट हो चुका है। तो इसके हमने बना लेने हैं पेड़े और पेड़े जो हैं आपने बिल्कुल छोटे-छोटे से बनाने हैं, ज़्यादा बड़े नहीं बनाने। जिस तरह से एक पूड़ी का साइज़ होता है सेम उस साइज़ के आपने तमाम जो पेड़े हैं वो तैयार कर लेने हैं। ये देखिए इस तरह से और यहाँ पर मैंने तमाम पेड़े सेम साइज़ के बनाकर हमने तैयार कर लिए हैं थोड़ी देर के लिए। अब हम इसे रेस्ट पर रख देंगे अच्छी तरह से, इस तरह से। तब तक हम बना लेते हैं एक स्लरी। तो 1 अदद हम बोल लेंगे और उसके अंदर डाल रही हूँ मैं यहाँ पर तकरीबन 3 चम्मच मैदे के। अगर आपके पास यहाँ पर मैदा नहीं हो तो आप कॉर्नफ्लोर भी ले सकते हैं, ठीक है। 3 चम्मच हमने मैदा ले लेना है, उसके बाद हमने इसके अंदर डालना है घी, मेल्ट किया हुआ घी डालेंगे इसके अंदर और तकरीबन जो घी है वो हमने इसमें 4 चम्मच डाल देना है। 4 चम्मच घी डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसकी दरमियानी सी कंसिस्टेंसी वाली आपने स्लरी सी बना लेनी है। ये देखिए इस तरह से होनी चाहिए, ना तो बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो ना ही बहुत ज़्यादा पतली हो, इस तरह से हो। बहुत ज़्यादा परफेक्ट बन चुकी है तो आगे बनाना स्टार्ट करते हैं। और अब हमने जो पेड़े बना कर रखे हुए थे ना उन्हें एक-एक करके इस तरह से पेड़े को लेते जाएँगे, खुश्क आटा लगाएँगे। खुश्क आटा लगाने के बाद आपने इसकी इस तरह से करके रोटी बेल लेनी है। सेम साइज़ की कोशिश करेंगे कि जो रोटियाँ हैं ना सेम साइज़ की हों। अगर आपके पेड़े जो हैं एक ही साइज़ के होंगे तो रोटियाँ भी आपकी सेम साइज़ की ही बनेंगी। तो इसलिए आपने जब पेड़े बना रहे हो तो आपने देख लेना है कि पेड़े जो हैं सेम साइज़ के ही होने चाहिए। बस इसी तरह से आपने एक-एक करके पेड़ा लेते जाना है, अच्छी तरह खुश्क आटा लगाएँ और अच्छी तरह से आपने रोटियों को बेलते जाना है। और सेम इसी मेथड को फॉलो करते हुए हमने यहाँ पर अपनी तमाम जो रोटियाँ थी उनको हमने बेल कर ये देखिए यहाँ पर हमने रख लिया है। तो तमाम रोटियाँ हमने यहाँ पर देख सकते हैं सेम साइज़ की बनी हुई है, कोई भी बड़ी छोटी नहीं है। तो यहाँ पर अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए आपने यहाँ पर ले लेनी है 1 अदद रोटी ले लेनी है और ये जो हमने स्लरी बनाकर रखी हुई थी इसे आपने 1 चम्मच इसके ऊपर डालना है।
हाथ की मदद से आपने इसको इस तरह से करके अच्छी तरह से फैला लेना है। जब तमाम किनारों तक पूरी रोटी के ऊपर ये स्लरी लग जाए तो आपने दूसरी रोटी उठानी है, इसके ऊपर रखनी है। इसी तरह अब इस रोटी के ऊपर भी आपने पहले इसको अच्छी तरह दबा लेना है। अब इसी रोटी के ऊपर दोबारा से हमने जो स्लरी बना कर रखी हुई थी 1 चम्मच दोबारा से इसके ऊपर डालेंगे। तमाम रोटी के ऊपर कोई जगह खाली ना रहे, अच्छी तरह से आपने स्लरी को अप्लाई कर देना है और इस तरह हमने तीसरी रोटी उठाकर भी इसके ऊपर रख देनी है। सेम इसी तरह आपने 1 बाय 1 करके स्लरी जो है लगाते जाना है और रोटियां एक दूसरे के ऊपर रखते जाना है। उसके बाद आपने हाथों की मदद से इस तरह से दबाना है और इसकी साइड्स को चेंज करना है। जब आप साइड चेंज करेंगे ना तो आपको लगेगा जैसे रोटियां जो है ना बड़ी छोटी हो गई हैं। तो साइड चेंज करने से आपको यही फ़ायदा होगा कि जैसे ही आप साइड चेंज करेंगे तो आप इनको इस तरह हाथों की मदद से प्रेस करेंगे तो इनका साइज़ सेम हो जाएगा और ये इक्वल हो जाएंगी। ये देखिए इस तरह से करके और दोबारा से हमने इसकी साइड को मैं फिर से चेंज करूँगी ताकि जो रोटियां हैं वो अच्छी तरह से एक जैसी हो जाए, एक जैसा साइज़ हो जाए और अच्छी तरह एक दूसरे के साथ चिपक जाएँ। तो अच्छी तरह जब इस तरह से कर लें आप तो उसके बाद आपने ये जो ऊपर वाली साइड है रोटी की इसके ऊपर दोबारा से वो जो स्लरी बनाकर रखी हुई थी वो आपने इसके ऊपर लगानी है, तमाम रोटी के ऊपर अप्लाई कर देनी है। उसके बाद खुश्क आटा लगा देंगे इसके ऊपर और अब हमने इस रोटी का इस तरह से करके आपने इसका रोल बना लेना है। ये देखिए इस तरह से करके आपने थोड़ा सख्त हाथों से बनाइएगा, टाइट बनाइएगा, ढीला ज़्यादा ना हो, ठीक है। किनारों को अच्छी तरह से दबाते हुए आपने इस तरह से करके इसका एक रोल बना लेना है। बस इस तरह से जब आप रोल बना लेंगे ना, बनाने के बाद अब आपने इसको इस तरह से रोल दोबारा से करना है। इस तरह से हाथों की मदद से रोल करेंगे तो अच्छी तरह से फिक्स हो जाएगा। अब आपने इसको काटना है तो काटने का तरीका आप देख लें। ये देखें लेयर्स किस तरह से कटी हुई हैं, ज़बरदस्त बनी हुई हैं। अगर जब आप काटेंगे ना तो इस तरह से करके आपने इस तरह से छुरी चलानी है जिस तरह से मैं चला रही हूँ, जैसे किसी चीज़ को काटते हैं। अगर आप इस तरह करके इसके ऊपर छुरी रखेंगे और इसको आप दबाएंगे तो इसकी जितनी भी लेयर्स आपने इतनी मेहनत करके बनाई है ना वो सारी ख़त्म हो जाएंगी। तो ये बहुत ज़्यादा बेसिक ट्रिक है। तो आपने जो छुरी है उसका यूज़ आपने इस तरह से करना है जिस तरह से आप किसी चीज़ को काटते हैं। ये देखिए इस तरह से। तो बस सेम इसी मेथड को फॉलो करते हुए आपने तमाम जो है ना इसकी इस तरह से करके छोटे-छोटे से पेड़े बना लेने हैं और पेड़े बनाकर यहाँ पर हमने एक साइड पे रख लेने हैं। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा-सा तरीका बता दूँ कि ये जो इसके कोने वाली साइड होगी ना, कॉर्नर वाली, इसको आपने नीचे की तरफ दबा लेना है, ये भी सही है। लेकिन अगर आप ना दबाना चाहें तो इस तरह से करके आपने पेड़ा लेना है और ये जो इसकी कॉर्नर वाली साइड है ना, ये वाली, इसके नीचे आप थोड़ा-सा पानी लगाकर ऊपर से दबा दें तो तभी भी बिल्कुल सही है। तो अब हमने यहाँ से ये देखिए इसकी माशाल्लाह लेयर्स कितनी सारी हैं, ढेर सारी इसकी लेयर्स बनी हुई है। अब आपने इनकी दोबारा से इन पेड़ों की आपने बारी-बारी रोटियां बेलते जाना है 1 बाय 1 इस तरह से करके। अच्छी तरह से जब आप इस तरह रोटी आप इसकी बेल लेंगे तो फिर आपने कोई छुरी ले लेनी है या कटर ले लेना है। उसकी मदद से आपने इसके किनारे जो हैं वो काट लेने हैं और इसको आपने बिल्कुल चौकोर शेप दे लेनी है, ठीक है। स्क्वायर शेप देंगे इसको। ये देखिए इस तरह से करके ये तमाम जो है ना इसकी साइड्स को मैंने यहाँ से कट कर लिया है। अच्छा, इसकी साइड को कट करने के बाद अब हमने जो मसाला बनाकर रखा हुआ था ना वो इसके अंदर इस तरह से करके रखेंगे। अच्छी तरह मसाला रखने के बाद अब हमने पानी ले लेना है। पानी साइडों के ऊपर इस तरह से करके आपने अच्छी तरह लगा लेना है। हाथ में से आपने उठा लेना है और इस तरह से करके आपने इसकी तमाम साइडों को बंद कर लेना है। ये देखिए इस तरह से, बहुत ज़्यादा ईज़ी है इस तरह से बनाना। तो जो साइड्स आपको ज़्यादा लग रही हो बाहर की तरफ निकली हुई हैं उनको भी आप काट सकते हैं। सेम इसी तरह आपने रोटियां बनाते जाना है, तमाम इसकी कॉर्नर की साइड्स को कट करते जाएं, पानी ऊपर की साइड पे लगाते जाएं और इस तरह हाथ की मदद से आपने पकड़कर इसको दोनों कॉर्नर आपने ये देखिए इस तरह से करके मिला लेने हैं और साइडों को भी आपने दबाकर इस तरह से बंद कर लेना है। तो बस इसी तरह से तमाम जो है ना वो हमने स्नैक्स जो हमने बना लिए हैं। अब हमने यहाँ पर ले लिया है ऑयल। तो यहाँ पर हमने ऑयल लिया है, अच्छी तरह से आपने इसको गरम करना है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा अहम टिप, आपका जब ऑयल थोड़ा सा गरम हो जाए ना, जब अच्छी तरह गरम हो जाए तो आपने फ्लेम बिल्कुल हल्की सी कर देनी है, जिसको हम दम वाली फ्लेम भी कहते हैं। उसके बाद आपने इसके अंदर ये तमाम जो हमने बना कर रखे हुए थे ना स्नैक्स, इसको आपने इसके अंदर डालना है। बिल्कुल हल्की दम वाली फ्लेम के ऊपर आपने इनको पकाना है, क्योंकि अगर आप इसको हाई फ्लेम के ऊपर पकाएंगे तो इसकी लेयर्स नहीं खुलेंगी। आप चाहें तो इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, नहीं तो आपने अगर शैलो फ्राई करना है तो इस तरह से करके आपने चम्मच की मदद से हल्का हल्का ऑयल ऊपर डालना है। याद रखिए बिल्कुल हल्की फ्लेम के ऊपर पकाइएगा ताकि तमाम इसकी लेयर्स अच्छी तरह से खुल जाएं। और इसे हमने तब तक पकाना है जब तक कि ये दोनों तरफ से इसका जो कलर है ना गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। तो साथ साथ आपने इसकी साइड्स को चेंज करते जाना है। और अब यहाँ पर इनका माशाल्लाह कलर बहुत ज़्यादा प्यारा गोल्डन ब्राउन सा हो चुका है। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ही ज़बरदस्त इसकी लेयर्स बनी हैं, अच्छी तरह से खुल गई हैं। सेम इसी तरह से आपने जो नेक्स्ट बैच उसे भी तैयार कर लेना है। और ये जो इसकी साइड्स बचे हुए थे इन्हें भी हमने फ्राई कर लिया है। इसे आप नमक पारे के तौर पर भी खा सकते हैं, बड़ी ही मज़े की लगेंगी। और माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कितनी ही मज़ेदार ज़बरदस्ती हमारी जो चिकन पैटीज़ हैं बिल्कुल बाज़ार जैसी घर में तैयार हुई हैं, जिसमें बहुत सारी आपको ढेर सारी इसमें लेयर्स मिलेंगी। तो अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बेहद टेस्टी, बहुत ज़्यादा मज़े की बनी है। बाकी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।